वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज कमलेश माता जी को पढ़ना था, लेकिन उनका मैसेज आया कि वो कहीं पे जाना है, उनको चली गई है। और फिर गीता माता जी भी नहीं आई, मेरे ख्याल में दोनों ही कहीं पे गई है। वो क्या है, दोनों का कनेक्शन है ना, नंद भावज का कनेक्शन है दोनों का। नंद भावज है ना माता जी? हाँ जी, वो बता रहे थे कि नंद भावज है हम, तो इसलिए वो शायद दोनों ही इकट्ठे कहीं पे गए होंगे, तो वो नहीं आई। तो ठीक है, इसके 2 पेज बचे हैं। पेज नंबर 30 निकाल लीजिए, तो मैं पढ़ देती हूँ। भगवान के विषय में अनुमान के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान हमें कहीं का नहीं रखेगा। क्योंकि जो अनुमान लगाते ना, अंदाजा लगाते हैं कि नहीं ये ऐसे था, ऐसे होगा या ऐसे होना चाहिए, तो ये ज्ञान कभी भी सही नहीं होता, जो अपने हम दिमाग से लगाते हैं। यदि एक बालक यह जानना चाहता है कि उसका पिता कौन है, तो साधारण सी विधि है कि वह अपनी माँ से पूछे। तब माँ कहेगी ये तुम्हारे पिताजी हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का यही मार्ग है कि बजाय वो इधर उधर लोगों से पूछता फिरे कि मेरे पिता कौन है, तो अपनी माँ से पूछ ले, माँ उसको बता देगी। निसंदेह अपने पिताजी के विषय में अनेक प्रकार के अनुमान किए जा सकते हैं, यह आश्चर्य करते हुए कि मेरा पिता यह व्यक्ति है या वह व्यक्ति है, अथवा संपूर्ण नगर में भटका जा सकता है, यह पूछते हुए क्या आप मेरे पिता हैं, क्या आप मेरे पिता हैं। किंतु ऐसी विधि से प्राप्त हुआ ज्ञान सदैव अपूर्ण बना रहेगा, यानी वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, हम इधर उधर लोगों से पूछते हैं। इस प्रकार से कोई कभी भी अपने पिता को नहीं जान सकेगा। सरल विधि तो यह है कि किसी अधिकारी विशेषज्ञ के पास जाकर ज्ञान ग्रहण किया जाए। यानी बजाय हम इधर उधर पूछते फिरे, या तो अपनी माँ से पूछे, पिताजी के बारे में पूछना है, और भगवान के बारे में यदि ज्ञान लेना है तो गुरु महाराज से या शास्त्रों से। कहते ना, साधु, शास्त्र, आचार्य, ऐसे हमें जो है इन 3 लोगों से हम भगवान के बारे में जानना चाहिए। सरल विधि तो यह है कि किसी अधिकारी के पास जाकर ज्ञान ग्रहण किया जाए। इस विशेष प्रश्न के उत्तर के लिए माँ अधिकारी अव्यक्ति है। वह केवल इतना भर कहती है, प्रिय पुत्र, ये तुम्हारे पिता हैं। इस प्रकार ही हमारा ज्ञान पूर्ण होता है। दिव्य ज्ञान भी इसी प्रकार है। मैं अभी अभी प्रवचन के आरंभ में आध्यात्मिक जगत के विषय में कह रहा था। तो प्रभा जी कह रहे हैं कि मैं अभी आध्यात्मिक विषय के बारे में ही चर्चा कर रहा था, प्रवचन में बता रहा था। आध्यात्मिक जगत को हम अपने अनुमान के आधार पर नहीं समझ सकते हैं, कि अपने अंदाजा लगा के नहीं समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं कि एक आध्यात्मिक जगत है और वह मेरा निवास स्थान है। तो इसी विधि से हम सर्वोच्च अधिकारी श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण क्या है? सर्वोच्च अधिकारी, यानी इनसे ऊपर और कोई है ही नहीं। तो जब भगवान स्वयं कुछ बता रहे हैं तो वो सत्य ही है, उस पर हमें जो है अपना कुछ अनुमान लगाना ही नहीं चाहिए, या उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। हम भले ही पूर्ण ना हो, परंतु हमारा ज्ञान पूर्ण है, लेकिन क्योंकि हमने वो ज्ञान भगवान से लिया है तो इसलिए हमारा ज्ञान पूर्ण है। हम चाहे पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसे एक पूर्ण स्रोत से प्राप्त किया जाता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को पूर्ण ज्ञान प्रदान करने के लिए है। तो जो इस्कॉन है वो क्या कर रहा है? पूर्ण ज्ञान, सभी लोगों को जो वास्तविक ज्ञान है वो सबको प्राप्त हो, इसलिए इस्कॉन जो है ये कार्य कर रहा है। ऐसे ज्ञान के द्वारा व्यक्ति समझ सकता है कि वहां कौन है। वहां कौन है यानी मतलब ये शायद गलत है कि वह कौन है। अपने बारे में हम जानना चाहते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, भौतिक जगत क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें इतने कष्ट तथा क्लेश का सामना क्यों करना पड़ रहा है, तथा हमें क्यों मृत्यु प्राप्त होती है। जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन चीजों को जान सकता है, जानने का प्रयास करता है कि आखिर मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मृत्यु क्यों होती है, हमें दुख क्यों मिलता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति इस पर जो है वो सोच सकता है। निसंदेह कोई भी मृत्यु को नहीं चाहता, परंतु मृत्यु तो होगी ही। कोई मनुष्य वृद्ध नहीं होना चाहता, फिर भी वृद्धावस्था आती है।
कोई भी व्याधियों से उत्पन्न कष्ट नहीं पाना चाहता, कोई भी बीमार नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन सारे कार्य होते हैं, परंतु व्याधियां निश्चय ही आती हैं। ये समस्याएं ही मानव जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं और इनका हल अभी भी नहीं हो पाया है। तो ये समस्याएं हमारे दुख का कारण है, लेकिन फिर भी इनका कोई हल नहीं हो पाया है। हमारी सभ्यता आहार, निद्रा, मैथुन और आत्मरक्षा की विधियों को उन्नत करने का प्रयास कर रही है। हमारी सभ्यता क्या करी? बस ये 4 चीजें ही हैं, आहार, निद्रा, भय और रक्षा। आहार, निद्रा, मैथुन और रक्षा। परंतु ये वास्तविक समस्याएं नहीं है, ये असली समस्याएं नहीं है। परंतु मनुष्य निद्रा लेता है और कुत्ता भी सोता है। मनुष्य केवल इसलिए ही अधिक उन्नत तो नहीं हो गया कि उसके पास एक सुंदर सा घर है, कि कुत्ता भी सोएगा, मनुष्य भी सोएगा, लेकिन बस मनुष्य के पास घर है और कुत्ते के पास घर नहीं है, वो कहीं पर भी सो जाता है, तो इसलिए उसको ज्यादा उन्नत नहीं माना जा सकता। दोनों ही अवस्थाओं में कार्य तो वही है, सोना। मनुष्य ने आत्मरक्षा के लिए परमाणु अस्त्रों की खोज की है। अब मनुष्य ने अपनी रक्षा के लिए परमाणु अस्त्र बनाए हैं, परंतु कुत्ते के पास दांत और पंजे हैं, वह भी अपनी आत्मरक्षा कर सकता है। दोनों परिस्थितियों में आत्मरक्षा की जाती है। मानव यह नहीं कह सकता है कि उसके पास परमाणु बम है, अतः वह संपूर्ण विश्व अथवा संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर सकता है। यदि उसके पास बम है, परमाणु बम है, तो वो पूरे ब्रह्मांड पर या पूरे विश्व पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, चाहे कितने ही वो परमाणु बम बना ले। अतः वह संपूर्ण विश्व अथवा संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर सकता है, ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य के पास भले ही आत्मरक्षा की एक विस्तृत विधि हो अथवा आहार, निद्रा या मैथुन की वैभवशाली विधियां हो, परंतु इन सबके द्वारा वह उन्नत नहीं कहा जा सकता। हम उसकी इस उन्नति को परिष्कृत पशुता कह सकते हैं। जो ये उन्नति की है इंसान ने, तो इसकी जो उन्नति है उसको हम क्या कहेंगे? परिष्कृत पशुता, यानी बुद्धिमान। जो बुद्धिमान व्यक्ति यानी बहुत ही ज्यादा, उसके बारे में परिष्कृत किया जाता है कि परिष्कृत पशुता कह सकते हैं। और उससे अधिक कुछ भी नहीं है कि उसने बहुत ज्यादा जो है ज्ञान हासिल किया है, लेकिन वो कार्य तो पशुता ही है, यानी बुद्धिमानी पशु कह सकते हैं उसको। तो इससे कुछ ज्यादा अधिक नहीं उसने किया है। वास्तविक उन्नति का अर्थ है भगवान को जानना। हमारी जो वास्तविक उन्नति है उसका अर्थ है कि हम भगवान को जान पाए, भगवान से अपना संबंध, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध उसको समझ पाए। ये है वास्तविक उन्नति। और ये उन्नति नहीं है कि हमने इतना बड़ा मकान बना लिया, या हमने इतनी सारी फैसिलिटी है हमारे पास, या हमने इतनी अच्छी नौकरी है, तो ये कोई वास्तविक उन्नति नहीं है। वास्तविक उन्नति है भगवान को जानना। यदि हमारे पास भगवान के ज्ञान का अभाव है, तब हम वास्तव में उन्नत नहीं है। भगवान के ज्ञान का अभाव है तो हम उन्नत नहीं हैं। अनेकानेक धूर्त लोग भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, क्योंकि यदि भगवान नहीं होंगे तो वे धूर्त लोग अपने पाप करते रह सकते हैं। क्योंकि भगवान को नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते कि भगवान है ही नहीं। भगवान नहीं होंगे तो हम कितने मर्जी पाप करते रहें, क्योंकि उन्हें देखने वाला कोई होगा नहीं, इसलिए भगवान को नकारते कि भगवान है ही नहीं। यह विचार उनके लिए भले ही अत्यंत सुखकारी हो कि भगवान है ही नहीं, परंतु भगवान केवल हमारे नकारने से मृत नहीं हो जाएंगे। भगवान तो भगवान है। भगवान और उनका प्रशासन विद्यमान है, हमेशा जो है भगवान है और उनका प्रशासन भी विद्यमान है। उनकी आज्ञा से ही सूर्य और चंद्रमा उदित हो रहे हैं। जल में प्रवाह है, यानी जल बहता है, और सागर में तरंगे उठती हैं, और सूर्य और चंद्रमा भी निकलते हैं। तो भगवान की आज्ञा से ही सारे कार्य होते हैं। इस प्रकार उनकी आज्ञा से ही प्रत्येक वस्तु क्रियाशील है, प्रत्येक वस्तु कार्य करती है। सभी कार्य इतने सुंदर ढंग से हो रहे हैं कि वास्तव में विवेकी व्यक्ति यह कैसे सोच सकता है कि भगवान मृत है। अब सभी कार्य अच्छे से हो रहे हैं, तो जो विवेकी व्यक्ति है, यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो कैसे सोच सकता है कि भगवान मृत है। अव्यवस्था होती तो हम भले ही कह सकते हैं कि शासन विद्यमान नहीं है, परंतु यदि सुव्यवस्था है तब भला हम कैसे कह सकते हैं कि कोई शासन है ही नहीं। यदि व्यवस्था अच्छी नहीं है तो हम बोल सकते हैं ना कि भगवान नहीं है, लेकिन जब व्यवस्था सब कुछ अच्छे से कार्य चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि भगवान है। क्योंकि लोग भगवान के विषय में जानते ही नहीं, अतः वे कहते हैं कि भगवान मृत है, भगवान नहीं है, अथवा भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। परंतु हमें सुदृढ़ विश्वास है कि भगवान है और वे भगवान श्री कृष्ण हैं, अतः हम उनकी अर्चना कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत की यही विधि है।
इसे समझने का प्रयास कीजिए। आपको अनेकानेक धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो प्रभात जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि प्रभात जी का हम जो भी लेक्चर सुनते हैं ना, उसमें हमेशा प्रभात जी लास्ट में ये जरूर बोलते हैं कि हरे कृष्णा धन्यवाद। क्योंकि जैसे भगवत दर्शन में भी प्रभात जी के लेक्चर आते हैं लिखित रूप में, तो उसमें हमेशा लिखते हैं लास्ट में धन्यवाद। तो ये चैप्टर पूरा माता हुआ। जी, माता हाँ जी, जी। दूर्त लोग कौन से होते हैं? धूर्त लोग वही जो पापी व्यक्ति भी कह सकते हैं, या जो भगवान को उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको क्या कहेंगे, धूर्त लोग यही उदंड ऐसे समझ सकते हैं उनको। यानी जो भगवान को नकारते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं ना, ऐसे लोग होते धूर्त लोग। कि जो धूर्त लोग है ना, वो भगवान को नकारेंगे क्योंकि वो पापी लोग है ना, पाप करना है उनको। अगर वो भगवान को मानेंगे तो फिर वो पाप नहीं कर सकते, तो इसलिए वो सोचते हैं भगवान है ही नहीं, हम आराम से पाप कर सकते हैं। तो उदंड लोग यानी धूर्त लोग, यही इनको समझ सकते हैं हम। यानी जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान को नहीं मानते। तो ठीक है, ये चैप्टर पूरा हो गया हमारा। 2 ही पेज थे इसके, तो बाकी कल शुरू करें दूसरा वाला। जी माता जी। अच्छा, तो आज मैंने कहा था कि शिक्षाष्टकम याद करेंगे आज हम। ठीक है, तो यदि कोई ठीक है आरती माता सुनाना जी। चाहे तो कोई आरती भी सुना सकता है। अच्छा, आप एक प्रश्न लिख सकते हैं कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है। कोई बता सकता है भगवान शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि इसमें से मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा, मुझे कोई ऐसा कुछ लगा नहीं कि इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर बनाने लायक है। वैसे इस हम्म। चैप्टर में पढ़ा क्या आपने? कोई मुझे बताएगा कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है? किसी को कुछ आइडिया है कि इस चैप्टर में क्या बताया है? किसके विषय में बात हुई इस चैप्टर में? माता जी, भगवान के बारे में हुई है, भगवान की सर्वशक्तिमान है, इस मतलब भगवान के 6 भगवान। ऐश्वर्य हैं माता जी, तो भगवान के 6 ऐश्वर्य के बारे में इसमें बातचीत हुई है। ठीक है। जी माता। हाँ जी, भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं, ये पूरा चैप्टर उसी के बारे में है। हर उसमें जो है कि उनका ऐश्वर्य लिया गया है और उसके बारे में चर्चा की गई है। तो 6 ऐश्वर्य आप लिखिए। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भगवान हम किसको कहेंगे? तो भग का अर्थ है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। हाँ जी, भग का अर्थ है ऐश्वर्य, तथा वान का अर्थ है धारण करने वाला। लिख लिया? भग का अर्थ है ऐश्वर्य और वान का अर्थ है धारण करने वाला। इसलिए भगवान 6 ऐश्वर्य धारण करने वाले हैं। तो 6 ऐश्वर्य हैं: बल, यश, धन, बल, यश, धन, सौंदर्य, ज्ञान एवं वैराग्य। को पूर्णतः धारण करते हैं। ठीक है, भगवान इन 6 ऐश्वर्यों को धारण करते हैं, इसलिए वो भगवान कहे जाते हैं। तो इस चैप्टर में 6 ऐश्वर्यों के बारे में बातचीत हुई है: बल, यश, धन, सौंदर्य, ज्ञान एवं वैराग्य। हो गया माता जी। ठीक है, तो ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर तो कल ही शुरू करेंगे। ठीक है। जी माता जी, सब आ गए हैं। हाँ, तो फिर आप में से कोई आरती सुनाएगा? कौन से सुनानी है माता जी? जो कोई भी सुनाओ। मेरी वो बज शिक्षाष्टकम रही है। याद है? शिक्षाष्टकम याद है माता जी आपको? हाँ माता जी। अच्छा, तो ठीक है, शिक्षाष्टकम ही सुनाए सब आज। वो माता जी ने मुझे था शिक्षाष्टकम याद कराना, लेकिन वो खुद तो दोनों गायब हो रही हैं आज।
उन्होंने मुझे कई दिन से जोर दे रही थी, माता जी आप याद करा दो। मैं कहा याद तो हो गए होंगे, तुम्हें इतने दिन से तुम आरती कर रही हो। कह रही याद तो हो गए, लेकिन एक बार आप याद करा दो। मैं कहा चलो ठीक है, मैं याद करा दूंगी। खुद गाने में और माता जी सुनाने में फर्क होता है ना, तो इसलिए हाँ बोलते हैं हाँ, कि ये तो आपसे आप जो याद कराओगे तो उसमें गलती कुछ होगी तो बता दोगे। हाँ खुद हाँ, तो हम ये अपनी मर्जी से गाते रहते हैं ना। हाँ तो सुनाइए, आप सब बारी बारी सुनाइए। पहला श्लोक लेंगे आज हम, ठीक है? पहला श्लोक ही सुनाइए सब, चाहे ठीक देख है। के हरे सुनाए चाहे बिना देखे, जैसे तुम्हें ठीक लगे कैसे भी सुना सकते हैं। ठीक है माता। श्री चैतन्य अष्टकम। चेतो दर्पण मार्जनम भवमादावाग्नि निर्वापनम शैर्यकेरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपूर्णमृत स्वादनम सर्व आत्म संपन्नम परम विजयते संकीर्तनम। श्री कृष्ण हाँ, श्री संकीर्तनम। कृष्ण संकीर्तन। ठीक है माता जी, अच्छा है। अचला माता जी आप सुनाएंगी? एक ही पैराग्राफ सुनाना था। अचला माता जी आप सुनाएंगी शिक्षाष्टकम? हरे कृष्ण माता जी। अर्चना माता जी की आज थोड़ी तबीयत खराब है, मैंने उनका फोन लिया। अच्छा अच्छा, तो आप सुनाएंगी शिक्षाष्टकम माता जी? कौन सा श्लोक सुनाना माता जी? पहले वाला श्लोक माता जी, चेतो दर्पण मार्जनम। ठीक है। सुनाइए। चेतो दर्पण महाजनम भवमाधवलीन्द्रापणम श्रियकेर्वचंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धने प्रतिपदं पुरुषार्थ स्वाधनम सर्वात्मसंपन्नं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ठीक है, अच्छा सुनाया माता जी। और कोई? माता जी मुझे तो ये सारे याद है माता जी। अच्छा अच्छा, याद होंगे, आप तो काफी दिन से आरती कर रहे हैं ना। मैं तो हाँ माता जी करीब क्योंकि डेली पढ़ते हैं तो फिर वो 14। अपने आप ही याद हो जाते हैं, डेली पढ़ते हैं ना किसी ये चीज को तो तो याद हो जूम जाते पे हैं। हम आए ना माता जी, उससे पहले से ही याद है हमारी। हाँ तो आरती करते थे ना आप, तो आरती के समय पढ़ाई जाती हाँ है ना हाँ ये। हाँ, हाँ इसलिए माता याद जी हो वो गए। रोज पढ़ती थी ना, इसलिए याद है। हाँ, मैं भी आरती करती थी सुबह 4 बजे, जब भी याद किए थे मैंने भी, कई साल से तो आरती कर नहीं रही हूँ, तभी याद हो गए थे। हाँ ये रमा माता माता जी जी आप इसलिए याद। इनकी सुनाएंगी? हिंदी भी बताते जाओ। हाँ हिंदी बताएंगे, पहले सबसे सुन लें फिर बताएंगे। ठीक है। रमा माता जी आप सुनाएंगी शिक्षाष्टकम? रमा हरे माता जी, कृष्ण। हाँ जी हरे आप कृष्ण सुनाएंगी? माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। देख के सुनाती माता हाँ जी हाँ, ऐसे देख के ही। सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत है ना, देख के सुना सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भवम दावागिनी निर्वापणम शरीरे कैर्वे चंद्रिका वितरणम विधावधु जीवनम आनंद बुद्धिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम सर्वात् परं विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अच्छा है माता जी, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से सुनाएंगे आप। अच्छा, और कोई माता जी सुनाना चाहेंगी? अनीता माता जी आप सुनाना चाहेंगी? अनीता माता जी, अनिल कुमार सुनाना चाहेंगे क्या आप? अनीता माता जी याद है क्या आपको शिक्षाष्टकम? हरे कृष्णा। फोन कहीं माता रख जी के कहीं और अनिल बैठे प्रभु हैं जी क्या है आप? कोई? अनिल कौन है माता जी? कोई प्रभु जी ये है इनके क्या? हस्बैंड का नाम है अनिल, जानती हूँ मैंने। कृष्ण माता जी। जी, चेतो दर्पण मार्जनम सुनाएंगे क्या आप? माता जी मुझे याद तो नहीं है, पढ़ के तो देख के थोड़े। सुनाइए, देख के, बुक है आपके पास? आप बुक ऐसी है हाँ तो लेके आ बुक है गई तो लेके आइए, देख के सुनाइए। लेके। माता जी अगर और कोई सुनाना चाहे सुना देंगे, अभी हाँ मैं मैं देख लूँ, रोटियां कोई और सुनाना चाहेगा तो। हाँ जी, खोल नहीं रखी ना किताब। हाँ किताब ले आइए आप आराम से, कोई नहीं, हम किसी और से सुन लेंगे फिर। कोई और सुनाना चाहे माता जी, हाँ इतने हाँ, में बुक। ठीक है, आप बुक लेके आइए तो। हाँ जी, कोई और माता जी सुनाना चाहती है? कविता माता जी, गगन माता जी, आप सब शिक्षाष्टकम सुनाना चाहेंगे?
माता जी ये कौन शोर कर रहे हैं आपके घर में? ये माता जी मेरे पड़ोस में रहती है माता जी। ये इनको मैंने ही जोड़ा था, काफी साल, 2-3 साल हो गए इनको जुड़े। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी बोलिए। पहले ही सुनाना है ना श्लोक। हाँ जी पहला श्लोक। श्री श्री चैतन्य शास्त्रम की। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावगनी निर्वापणम श्रेय के चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंद बुद्धिवर्धनम प्रति पदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मनस्मनं परम विद्यते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण माता जी। बहुत अच्छा सुनाया माता जी। तो सभी ने जो है बहुत अच्छा सुनाया, सबको अच्छे से याद भी है, पढ़ने में भी सही पढ़ रहे हैं सब, तो बहुत अच्छा लगा सबसे सुन के। और कोई माता जी सुनाना चाहेंगी? ये शायद ये कविता माता जी और ये गगन माता जी, इनके पास बुक है हरे माता जी आपके पास? हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण माता तो जी। पढ़िए आप बुक में से देख के, हरे कृष्ण बुक में से पढ़िए देख के, अगर याद नहीं है चेत तो। हाँ जी। हाँ जी। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण माता ठीक है, अच्छा सुनाया माता जी आपने। और गगन माता जी आप भी सुनाएंगी? हाँ माता जी, वैसे मेरी याद नहीं है। नहीं बुक में से, अगर किताब है आपके पास। मेरे पास है लेकिन मैं आज नहीं, 2 दिन बाद में सुना। अच्छा चलो फिर आप बाद में सुना दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसकी हिंदी पढ़ते हम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अष्टकम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृता स्वादनम सर्वातम सनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो अनुवाद है इसका। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। यानी जो वर्षों से संचित मल है, संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला, यानी हमारे अंदर जो गंदगी जमा हो रही है उसको साफ करने वाला। मान लीजिए कोई कमरा है, उसमें बहुत सारी काफी दिन से सफाई नहीं की, तो कितने जाले लग जाएंगे, उसमें मिट्टी होगी, तो उसको साफ करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जो है हमारा चित्त है, हमारा हृदय है, अगर इसको भी हम धीरे धीरे हरिनाम का जप करेंगे तो ये भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो जय श्री कृष्ण जो संकीर्तन है हमें शुद्ध करने वाला है, और बार बार जो जन्म मृत्यु का जो महादावानल है उसको शांत करने वाला है। बार बार हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है, तो उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है। तो यह संकीर्तन जो मानवता का परम कल्याणकारी है, सभी का कल्याण करने वाला है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। मंगल रूपी चंद्रिका उसका वितरण करता है, इसको सब में बांटता है। समस्त अप्राकृतिक विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। तो समस्त अप्राकृतिक विद्या रूपी वधु का यही जीवन है, यानी जो दिव्य शक्ति है, जो दिव्य ज्ञान है, उसका यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है, और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्ण अमृत का हमें आस्वादन कराता है। और जो श्री कृष्ण नाम है, ये हमें पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है। जैसे अमृत हम जब ग्रहण करते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो ये नाम भी उसी के समान है। तो ठीक है, फिर कल दूसरा पढ़ेंगे। या पढ़ ले आज ही सब है, सारे पढ़ ले, ठीक है। तो दूसरा एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ जी ठीक है, दूसरा सुनाइए सब अब।
नाम नामकारी बहुधा निज सर शक्ति शतता पिता नियमते स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममपि दुर्दैव मे दिशि मिहा जनुनानुरागः। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन अप्राकृतिक नामों में अपनी समस्त अप्राकृतिक शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश कालादि का कोई नियम भी नहीं है। प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। ठीक है, और अगला श्लोक कोई और पढ़े? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, पढ़िए। नामकारी बहुधा निज सर्वे शक्ति सत्तरता पिरता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुंदुवमी दर्शामि जनिन अनुराग। ठीक है, और कोई हे पढ़े अब? हाँ जी, हिंदी ठीक तो माता जी ने पढ़ दी ना। माता जी हिंदी तो उन्होंने पढ़ दी, श्लोक सुनाइए सब बस। अब दूसरा श्लोक सुनाइए कोई और कोई सुनाएगा दूसरा श्लोक? सुनीता माता जी आप सुनाएंगी? सुनीता माता जी आप सुनाएंगी दूसरा श्लोक? स्वर जी ध्वनि बोल रहे सुनीता हो? माता जी, हाँ जी आप अरे सुनाएंगी मुझे श्लोक? बोल रहे हो आप? हाँ जी, मैं सुनूं क्या? हाँ हाँ, और अचला माता जी नहीं तो आप ही तो है उनकी जगह आज। अच्छा, मैंने सोचा कि और भी मैं सुनीता सुनीता है नाम, ना, तभी तो तो सुनीता नाम ले रही हूँ मैं कि आप हो। अच्छा अच्छा, ठीक आपको है, मैं याद स्वर सुनती ध्वनि गंगा माता जी सुनने की आदत हो गई होगी। तो हूँ। उसी नाम से हाँ, बुलाती हूँ मैं, ठीक है। नहीं इसमें तो मेरा कर्मी नाम ही आता माता हाँ, तो जी। इसमें सभी का कर्मी नाम है ना, इसलिए तो फिर मैं उसी नाम से बुलाती हूँ। हाँ, हाँ जी, आप पढ़िए दूसरा श्लोक। नाम नामकारी बहुधा निज स्वर शक्ति सत्रार्पिता नियमता समये न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देवी मयि दर्शमिहा जननी अनुरागम्। ठीक है, कविता माता जी आप पढ़िए। ये क्या कर रहे हो मुझे तुम? बस बस वो निकल जाएगा तुम। माता जी म्यूट अब ये कर तब लीजिए। देखो माता जी तो। म्यूट कर लीजिए, म्यूट, आवाज आ रही है। सॉरी माता जी, ये निताई। कविता माता जी आप बोलिए दूसरा श्लोक। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, नाम नामकारी बहुधा निज शक्ति सदत अर्पिता निमित स्मरणेन काल एतादृश तव कृपा। आवाज नहीं आ रही माता जी। एतादृशी तव कृपा भगवन नामपि, पढ़िए यहाँ से। माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी कविता हाँ, माता आवाज जी? नहीं आ रही माता जी आपकी। अनीता माता जी आप पढ़िए, इतने बुक ले आए ना, अब आप पढ़िए। अनीता माता जी आप पढ़िए अभी दूसरा श्लोक। अनीता माता जी, हाँ, हरे हाँ हरे जी कृष्ण दूसरा माता श्लोक जी। पढ़िए। कहाँ गायब हो जाते हैं आप? माता माता जी जी मेरी मेरी थोड़ी टच देर भी आधा काम ही घंटा नहीं यहीं पे करती। रहिए, छोड़ दिए सारे काम, आधा घंटा यहीं पे रहो। नहीं माता जी, टच में मेरी उंगली काम ही नहीं कर रही। सारी मेरी खाल घिसी पड़ी है उंगलियों की। टच ऐसा क्या करती काम हूँ, करते हो काम आप? ही नहीं कर। सारी खाल बेकार हो रही है। ठीक है, अभी आप पढ़िए, बाद में बात करूंगी मैं आपसे फोन पे। ठीक है माता जी। हाँ, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तार पिता नियमता स्मरण कालः एतादृशी कृपा भवन्मापि दुर्दैव मी दृश्य निहाजनिनानुरागः।
हरे कृष्ण ठीक है, माता जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ जी, और कोई? सभी का हो गया तो मेरे ख्याल रानी में तो। छोड़ देगी अपना। सभी का हो गया। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, स तत्र अत्पिता नियमिता स्मरणेन कालः, एतादर्शी तव कृपा भगवन्नामपि, दुर्दैवी दृश्यमिहाजनी नानुरागः। तो माता जी ने हिंदी पढ़ी दी है इसकी तो अभी तीसरा, अभी तो समय है आज तुम्हारे पास पूरा ही, तो तीसरा श्लोक पढ़िए अब। तन्नादुपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानेना मानदेना कीर्तन्या सदा हरि। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों का मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में ही व्यक्ति सदा हरि का कीर्तन कर सकता है। तो ये श्लोक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक इम्पोर्टेंट है। है। मतलब सभी को ऐसा बनने का प्रयास करना चाहिए। तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना, अमाननी न मान अमान्य देना मान कीर्तनीय देना। सदा हरि। ये तृण में, तृण से भी, जो घास का तिनका होता है उससे भी सहनशील होना, उससे भी अपने आप को नीच मानना, और जो वृक्ष है वृक्षों से भी अधिक सहनशील होना। क्योंकि जब हम घास के ऊपर चलते तो घास कभी शिकायत करती है? कभी शिकायत नहीं करती। पेड़ हैं हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे कैसा ही मौसम हो, धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात, आंधी, तूफान, कुछ भी हो, पेड़ हमेशा खड़े रहते हैं। तो पेड़ों की तरह से सहनशील बनना चाहिए हमें भी। और मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। यानी हमें अपने मान की चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई हमारा मान करे या अपमान करे तो हमें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन दूसरों को हमेशा हमें सम्मान देना चाहिए। ऐसा हमें बनने का प्रयास करना है। ऐसी मनस्थिति में ही व्यक्ति हरिनाम का सतत कीर्तन कर सकता है। यदि हमारा स्वभाव ऐसा हो जाएगा तो ही हम अच्छे से भगवान का नाम ले पाएंगे। नहीं तो मान लीजिए हम कहीं जाते हैं, कोई हमारा अपमान करेगा तो हम बस यही, इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। या जो है किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो हम उसको, जैसे महाराज का है ना कि नहले पे दहला, तो महाराज कहते नहले पे दहला नहीं मारना है। एक बार क्या हुआ था कि महाराज के जो गुरु भाई हैं उन्होंने महाराज का सारा सामान मंदिर से बाहर फेंक दिया था, लेकिन महाराज ने फिर भी कोई शिकायत नहीं की, अपना सामान उठाया और राधा दामोदर मंदिर में चले गए, वृंदावन में। और वहां पर जाकर उन्होंने लेक्चर दिया और कहते इतना गुणगान किया अपने गुरु भाइयों का, इतना गुणगान किया कि किसी व्यक्ति ने जाके उनको बताया कि आपने तो उसका सामान फेंका और उन्होंने आपका कितना गुणगान किया। तो उन्हें जो है अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई और महाराज से उन्होंने क्षमा मांगी और फिर महाराज को वापस मंदिर में लेकर गए। तो महाराज ने अपने आचरण से सिखाया उनको। अगर महाराज भी सोचते कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला या मेरा सामान बाहर फेंक दिया, मैं भी उनसे झगड़ा कर लूं, तो फिर बात बिगड़ जाती, वही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते। लेकिन महाराज ने अपने आचरण से उनको सिखाया और उनको अपने आचरण से उनको झुकाया। मतलब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने गलत किया है महाराज के साथ। तो ऐसा हमें बनने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत काफ़ी समय लगेगा हमें, क्योंकि एकदम से हमारा स्वभाव इतना चेंज होने वाला नहीं है। हमें कोई थोड़ा सा कुछ बोल दे तो हम सोचते इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोल क्यों दिया। हम उसको जब तक दो बातें नहीं सुना लेंगे तब तक हमें शांति नहीं होती। तो हमें ऐसा बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसे हो गए तो हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। जैसे महाराज का उदाहरण है, जैसे आदिल्या माता जी का भी उदाहरण है। आदिल्या माता जी मेरी भाभी हैं। तो परिवार में कोई भी उन्हें कुछ बोल देता था। जैसे आप परिवार में सभी से कुछ ना कुछ बातें, जब दुरानी जिठानी सब रह रहे तो कुछ ना कुछ बातें चलती हैं परिवार में। लेकिन मैं जब 9th क्लास में पढ़ती थी तब उनकी शादी हुई थी। आज तक मैंने कभी उनको किसी से ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा घर में, और अभी भी नहीं देखा। नहीं किसी ने उन्हें कुछ बोल भी दिया तो मैंने कभी भी उनको नहीं देखा कि वो उसको उल्टा जवाब दिया हो, किसी को उछल के जवाब दिया हो। मैं उनसे 10-11 साल छोटी हूँ, लेकिन हमेशा मेरे से भी वो आप करके बात करती हैं। कभी आज तक तू का अर्थ भी, तू भी उन्होंने यूज नहीं करा कि मुझे तू कह के बात करे। हमेशा आप कह के बात करती, जब से आई है इस घर में, जब से। बल्कि हम बोल दिया करते थे, क्योंकि हमारे घर में जैसे गांव में होता है सब बोलते हैं ना, तो ऐसे ही बोलते थे। लेकिन वो हमेशा आप करके बोलती थी सभी को, और अभी भी ऐसे ही बोलती हैं।
तो मैंने मतलब उनको भी देखा है कि महाराज के बारे में तो सुना ही है, लेकिन उनको भी देखा है कि वो भी, उनका स्वभाव भी ऐसा है, काफी नरम स्वभाव उनका भी। कोई कितना भी कुछ बोल दे लेकिन बहुत सहन करती है वो, कभी मतलब मैंने उनको उल्टे जवाब देते हुए देखा नहीं है कभी। हरे हाँ, कृष्ण माता प्रयास जी। जी, हाँ जी। माता जी, पौने 10। एक एक बात यहाँ पे इस श्लोक से ये भी मतलब मिलती जुलती है कि एक चुप सौ को हराता है। जो एक चुप रहता है, कोई कुछ बोलता है तो वो 100 जनों को हरा देता है। ऐसा मतलब हमारी जाटू भाषा में मतलब बोलते हैं ना। हाँ तो इस मैं बोल रही थी कि इस श्लोक से ये बात मिलती जुलती है। हाँ। फिर कई बार ऐसा भी होता है ना, मान लीजिए कोई चुप भी रहने का प्रयास करता है, सोचे कि भी चलो मैं चुप रह जाता हूँ, तो फिर ये भी बोलते हैं हाँ इसमें है ना पानी मर रहा है ना, इसमें ये इसमें गलती है ना इसकी, इसलिए चुप है, नहीं तो जो है ये भी बोलना शुरू कर देगा। तो उसको बुलवाने का प्रयास भी करते हैं लोग, चुप रह जाए। हाँ, और माता जी समझ गया। इसका कई बार इस चीज का ना फायदा भी उठाते हैं, हमारे भक्तों में भी है ये बात। हाँ जी, हाँ जी, फायदा भी उठाते हैं। फायदा भी उठाया जाता है। हाँ, कि इसको कुछ कह लो, ये तो कुछ कहेगा ही नहीं, ये तो जी, ऐसा ही है। दूसरा ये सोचता है कि भाई इस चीज को हम सुनते हैं, हम केवल सुनते ही नहीं है, हाँ उसको उस पर अमल भी करना चाहिए। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब शायद इसमें ही कोई कमी है, हाँ। इसीलिए ये चुप है। लेकिन ऐसा समझना हाँ नहीं चाहिए हमें। हमें सभी को, मतलब सभी के लिए है श्लोक, ये सभी को समझना चाहिए कि जी जो माता जी। ये हमारा एक परिवार है इस्कॉन का, हमें सबको जो है इसमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर भक्तों में कोई मतभेद होता भी है तो उसको शांति से बैठ के सुलझाना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, जी, और माता तभी जी हम जो अच्छे से रह देखिए, हम पाएंगे। कितनी बार हम सुनते हैं कि जिस वृक्ष में मतलब फल होते हैं वो झुका रहता है, और झुका जिसमें रहता फल है, नहीं लगा होता वो एकदम खड़ा रहता है, खड़ा तना रहता रहता है। है। हाँ जी, तो इस बात को हम कितनी बार मतलब सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी उस पे मतलब अमल नहीं करते। हाँ जी, हमारे अमल नहीं भक्त करते, मतलब उतना अमल नहीं करते हैं। नहीं बहुत से करते भक्त माता जी। ऐसे हाँ हैं जी, भक्तों में जो इस मतभेद होता बात है। को भी समझते नहीं है। हम्म। जो लेकिन समझते हैं वो तो करते हैं, कोशिश प्रयास करते हैं, लेकिन कई भक्त ऐसे हैं कि अभी उस बात को नहीं समझते हैं, तो नहीं नहीं, अभी वो उनके उसी लिए तो हम कैटेगरी में आए प्रार्थना ही नहीं है। कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, जी अभी माता नहीं जी। आए ना वो, उनको कितना भी मतलब सुनते रहेंगे, लेकिन अभी स्वभाव चेंज नहीं हुआ उनका ना। कुछ लोगों का चाहे और ये कितने भी साल से भक्ति में है लेकिन माता स्वभाव जी, चेंज नहीं होता। हमने तो मैंने तो कई ऐसे मतलब मेरे से जो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं उनको भी ऐसा देखा कि दूसरे भक्त की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो फिर भी मतलब पहले उनसे मतलब वो कोशिश करता है बातचीत करने की, अगर उनके साथ कुछ हो जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मतलब उतना करते। और जब अपने मतलब वैसे भक्त होते हैं, सीनियर भक्त होते हैं, उनके सामने ऐसे दर्शाते हैं कि वो पहल कर रहे हैं, हाँ ऐसा जी, भी मतलब प्रयास करते हैं हमारे भक्त। हाँ हाँ हाँ। तो इसको कैसे समझेंगे माता जी, क्या करें फिर इस पे। बस यही है माता जी, प्रयास ही करना पड़ेगा, अभ्यास करते रहें इसका, क्योंकि महाराज तो यही नहीं, कहते हैं कि झुकने धीरे में तो धीरे कोई धीरे धीरे बुराई हमारा नहीं है स्वभाव ऐसा महाराज। होगा। हमारे मतलब हम जहाँ भी सुनते हैं, जितने भी भक्तों को सुनते हैं, हाँ जी, जो बड़े भक्त हैं वो तो मतलब एकदम सुंदर सुंदर यही शिक्षा, जैसे आप भी अभी इसी श्लोक हाँ पे हाँ यही बात समझा हाँ रहे हो ना, क्योंकि ये श्लोक है ही ऐसा। हाँ। तो मतलब सुनते हैं, कितनी बार समझते भी हैं, खुद क्लासे भी देते हैं, लेकिन खुद उस पे उतना अमल नहीं करते। बस ये वही है थोड़ा माता जी, सा धीरे यहाँ पे धीरे ही हो आके थोड़ा पाएगा ना सा ये। विश्वास ना भक्त का डगमगा जाता है। हाँ हाँ, धीरे धीरे ही हमें जो है इस पे अभ्यास करते करते ना, धीरे बिल्कुल धीरे ही हमारा स्वभाव ऐसा होगा, मतलब बहुत बिल्कुल कुछ माता जी, सहन करना झुकने में पड़ेगा। कोई बुराई नहीं है, झुक के तो बल्कि रहना ही चाहिए, और भक्त तो हमेशा झुक के ही रहता है। लेकिन भक्तों में ही हम ये बात भी देखते हैं, तो बस क्या करें, उसमें तो हम यही सोचते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, वो हमसे बड़े हैं। हाँ हाँ, कई बार होता है माता जी, मन भी दुखी होता है कि जी इतना सुनने के हाँ। बावजूद भी कोई चेंज नहीं आया है ना किसी में। जी माता जी। लेकिन प्रभुपाद जी ने वरिष्ठ हमेशा भक्त है, ऐसा। वरिष्ठ भक्तों में उनकी गिनती आती है, लेकिन फिर भी वो मतलब ऐसा दर्शाते हैं कि भाई हम तो अब पहले से ही मतलब किसी के उसमें नहीं, ऐसा हमारे मन में कुछ नहीं है, लेकिन अकेले में वो वैसा व्यवहार नहीं करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा लेकिन करना मतलब ऐसे भी करना हमारे चाहिए माता भक्त जी हैं। ना, सभी को करना चाहिए। और ये सब होगा हरे धीरे धीरे कृष्ण जब हम माता जी। ग्रंथों को पढ़ेंगे सुनेंगे, है ना, अपने आप में थोड़ा सा दृढ़ निश्चय रखेंगे कि चलो हमने सुना तो आज हम कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होगा सब कुछ ना, एकदम से होने वाला नहीं है। तो हाँ सभी को माता जी, ऐसा बिल्कुल सोचना ठीक पड़ेगा है। ना, सभी को ऐसा सोचना जी पड़ेगा कि प्रभुपाद जी ने या गुरु महाराज ने हमें जो भी सिखाया है हम उस पर अमल करें। लेकिन बहुत नहीं, कम
चांस होते हैं कि सभी मतलब इस पर अमल करें, जी जी। लेकिन हमें और प्रिय माता जी अगर हम ये हाँ बात ना सुने, भक्तों का संग ना करें, तो हमारे अंदर इतना अहंकार बढ़ जाता है कि हम मतलब खुद नहीं करते उस बात पे हाँ मतलब जी गौर। हाँ अगर भक्तों का संग ना हो और हमारे मतलब शिक्षा गुरु में आगा ना करते रहे बीच बीच में, हाँ तो जी हमारे अंदर इतना अहंकार है। तो मैं खुद अपनी ही बात कर रही हूँ माता जी, किसी और की नहीं। लेकिन तभी तो मतलब ऐसा बोलते हैं बार बार कि भक्तों का संग जरूरी है, भक्तों का संग हाँ, भक्तों जरूरी का है। संग जरूरी है, तभी तो हमारे जो अवगुण है वो सारे मिट जाएंगे ना। बिल्कुल। अगर भक्तों का संग करेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे, भक्तों के तो संग धीरे के धीरे कम बिना तो होंगे हमारे। भक्ति मतलब कोई कर ही नहीं कर सकता, ही नहीं ये बात सकते। बिल्कुल हाँ सच जी है। हाँ जी। तो धीरे धीरे ही हमारे अवगुण अवगुण कम होंगे जब यदि भक्तों का संग करेंगे तो ना। बिल्कुल बिल्कुल माता तो जी। इस श्लोक को सभी जो है अपने दैनिक जीवन में भी प्रयास करें कि यदि कोई हमें कुछ कहता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम चुप रहें धीरे धीरे, क्योंकि अगर हम वो सोचते हैं कि वो बोलेगा कि इसमें कमी है इसलिए चुप है, तो थोड़ी देर उसको बोलने दो। हमें ऐसा दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन होगा ऐसा जरूर कि वो आदमी, क्या पता, जैसे महाराज का उदाहरण हम देखते हैं, खुद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो और वो झुक जाए। तो हमें भी ऐसा मतलब प्रयास करना चाहिए। लेकिन आजकल कहते हैं ना कि कलयुग है, कलयुग में थोड़ा सा इंसान को बोलना भी पड़ता है, लेकिन कोशिश करें कि ऐसा कुछ ना बोले। कहते हैं ना कि कोई कमी हो तो उसका घाव भर जाता है, कोई चोट लग जाती है उसका घाव भर जाता है, लेकिन जो वाणी से हम किसी कुछ कह देते हैं ना, उसका घाव कभी नहीं भरता। वो आदमी चाहे कितने भी दिन हो, लेकिन उसको वो बात याद रहती कि हाँ उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला था। तो प्रयास करना चाहिए, अगर किसी को कुछ हम बोल भी रहे हैं तो बड़ा ध्यान से ऐसा कोई शब्द ना बोले कि उसको चुभ जाए या उसको बुरा लगे बहुत ज्यादा ना। तो और कोई पढ़ेगा श्लोक? हाँ जी माता जी, आप पढ़िए श्लोक जो रह गए हैं। कविता माता जी, अच्छा कविता माता जी तो निशान बना कर रही थी। रमा माता जी आप पढ़िए श्लोक। ठीक है माता जी। हाँ जी, बस मैं यहीं पे कर्णादपि विराम। सुनिचेन्तरोरपि सुम्ना अमानिनमानदेन कीर्तने सदा हरि। हाँ जी, अनीता माता जी आप पढ़िए। हाँ जी पढ़िए हरे तीसरा कृष्ण श्लोक। माता जी। हाँ जी हरे कृष्ण। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनामानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्ण। ठीक है, तो सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा और अभी 9:50 हो गए, तो फिर यहीं पे विराम करें, क्योंकि और तो मेरे ख्याल में कोई पढ़ेगा नहीं श्लोक को। सभी ने पढ़ लिया हरे जिसको कृष्ण पढ़ना माता था। जी। हाँ हरे जी कृष्ण माता जी। हाँ जी बोलिए। माता जी जैसे आपका भगवान का गला भोग ठीक हो लगा गया दो। माता जी? आपका गला ठीक हो गया? नहीं माता जी, मतलब कि ऐसी तो आप आवाज तो वहां गए ठीक थे हो गई। छावला, कुछ आराम हुआ आपको? मुझे नहीं कुछ आराम लगा, मैं तो एक ही दिन गई अच्छा अच्छा, थी, फिर आराम ये नहीं कहने लगा। लगे कोई बात नहीं, हॉस्पिटल ही लेके चलूंगा। आज गई थी मैं हॉस्पिटल। माता आज जी गई थी मैं। 3 दिन हाँ लगातार 3 दिन करवाना उठवाना पड़ेगा पड़ता है, आपको। 3 दिन उठवाना पड़ता है। हाँ माता जी 3 दिन वो तो वो कह रही थी अगर थोड़ा बहुत अंतर तुम्हें लगे ना, फर्क लगे 19-20 दिन, तुम रिकॉर्डिंग आ बंद जाना, और नहीं तो फिर देख लेना। फिर नहीं गई मैं। फिर आज हॉस्पिटल गई पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। हम्म। उन्होंने गैस बताई माता जी। गैस बताई? उन्होंने